बात एनएचएम कर्मचारियों की करेंगे। उनका प्रदर्शन अभी भी जारी है। 19 दिन बीत चुके हैं। 19 दिन से हड़ताल पर एनएचएम कर्मचारी हैं और अब कर्मचारी बर्खास्तगी के विरोध में सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। 16,000 एनएचएम कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया है। जिले के सीएमएचओ को ये पत्र सौंपा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने काम पर वापस लौटने की अपील की है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर पिछले 19 दिन से लगातार एनएचएम कर्मचारियों का हड़ताल यहां पर देखने को मिल रही है। इनकी हड़ताल जारी है और अब यहां पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया था। यहां पर कई अधिकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था और अब बर्खास्तगी के विरोध में सामूहिक इस्तीफा एनएचएम कर्मचारियों ने दिया है। 16,000 एनएचएम कर्मचारियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जिलों के सीएमएचओ को यह इस्तीफा पत्र सौंपा गया है। इधर स्वास्थ्य मंत्री भी लगातार एनएचएम कर्मचारियों से अपील कर रहे हैं कि कर्मचारी काम पर वापस लौटें। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिलासपुर से। इसी के साथ साथ अंकुश शर्मा रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रानूराज सरगुजा से हमारे साथ जुड़े हैं, राहुल साहू बेमित्रा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं रोशन आपका रुख करूंगी। रोशन, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, अब ये मामला शांत होता हुआ, थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ से प्रशासन भी अब पूरी तरह से एक्शन मोड पर है, तो वहीं अब इन कर्मचारियों ने भी कमर कस ली है। आर या पार की लड़ाई अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, जब से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल स्टार्ट हुआ है 18 अगस्त से, तब से ये पूरे जो प्रदेश भर के जो कर्मचारी हैं वो आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यही वजह है कि जब बर्खास्तगी की गई थी पूरे प्रदेश भर के 25 अधिकारी कर्मचारियों की, उसके बाद जो कल जो है पूरे प्रदेश भर के जो कर्मचारी हैं एनएचएम के, उन्होंने जो है इस्तीफा सौंप दिया है। लेकिन आज से फिर वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और देखना होगा कि इनका आगे क्या कुछ रुख होगा। पहले तो इनसे बातचीत करते हैं। इस्तीफा आप लोगों ने दे चुका है और अभी भी ये अपील की जा रही है सरकार की ओर से कि आप लोग वापस लौटें। किस तरीके से आगे अब आप लोग रणनीति बनाकर चलें, और अब आपके पास भी जॉब नहीं रहा, इस्तीफा सौंप दिया। जी, देखिए, इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। शासन हमेशा बोल रही है कि हम इनके मांगों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन आप सभी अवगत हैं 5 बिंदु जो उन लोग मांग बोले हैं कि पूरा कर दिए हैं, लेकिन उसके लिए अभी तक स्पष्ट आदेश जारी नहीं हुआ है और आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। कल भी जैसे कि इस्तीफा दिए, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ शांत बैठने वाले हैं। अब आगे हमारे पास नौकरी नहीं बची है, तो आज से हम मतलब अलग अलग जो मतलब वहाँ जिलों में गुपचुप वगैरह बैठ के जैसे भी अपने जीवन यापन के साधन के माध्यम से हम लोग इसको विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हमेशा अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा अलग अलग तरीकों से। एक आरटीआई वाली भी बात आ रही थी, ये बताया जा रहा था कि अब जो सब कुछ जो कुछ भी है स्टेट के हाथ में है, आप लोग का जो है जो मांगे है वो पूरी करना। इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं मान रही? सर, ये तो 2012 और 13 का भी एक पत्र है झलानी सर का, एमडी एनएचएम सेंट्रल से। उनका भी डायरेक्ट स्पष्ट था कि जो स्वास्थ्य जो मसला होता है वो राज्य सरकार का होता है। पुनः जो आरटीआई लगाए हैं वो हमारी विभाग बिलासपुर के ही कर्मचारी उनके बिल्कुल रोशन बने रहिएगा आप हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपकी तरफ। हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा भी हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं। अंकुश, पूरे छत्तीसगढ़ से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। जिस तरीके से हमने बिलासपुर से तस्वीरें देखी, हमारे सहयोगी रोशन लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। हाल सब जगह एक ही है और अब यहाँ पर आर पार की लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल आर पार की लड़ाई इसलिए शुरू हुई है क्योंकि ये लड़ाई इस लड़ाई की शुरुआत अभी नहीं हुई है। इस लड़ाई की शुरुआत 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले हो चुकी थी और उस समय से लगातार आश्वासन जो है एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारियों को मिलते रहे हैं और उन आश्वासन के आधार पर समय खिंचता खिंचता 2025 का समय बीत चुका है। 2025 का आखिरी जो है समय चल रहा है और उसके बाद भी इनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। इसके पहले भी आंदोलनों की अगर बात करें तो 2018 के पहले जो आंदोलन हुए थे उसमें भी बर्खास्तियां हुई थी और बर्खास्तगी होने के बाद उनकी बहाली भी हुई थी। तो अब कहीं ना कहीं ये मौका जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय खुद इन एनएचएम कर्मचारियों को देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके की मांगें इन लोगों की हैं, 10 सूत्रीय मांगों पर जिस तरीके से ये अड़े हुए हैं, वो ऐसी मांगें हैं कि जो मांगें पूरी हो पाना असंभव नहीं है। बिल्कुल संभव है, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पर इनकी मांगें पूरी हुई हैं। मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी इनकी विधिवत पूरी मांगें ऐसी ही पूरी हुई हैं। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी
दोनों ही विपक्ष में रह चुकी है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही विपक्ष में रहते हुए इन्हीं एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारियों से वो तमाम वादे पूरे करने को लेकर वादे कर चुकी हैं कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, आपकी जो भी मांगे हैं, उनको पूरा किया जाएगा। सरकार में आएंगे तो पूरा होगा। देखिए बिल्कुल अंकुश, और वही इंतजार है कि आखिर अब कब तक रास्ता इस मसले पर निकलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत हड़ताल की वजह से जो हो रही है वो लोगों को हो रही है, आम जनता को हो रही है। बने रहिएगा अंकुश, आप हमारे साथ। में लौटूंगी राहुल साहू बेमित्रा से हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल, आप तस्वीरें भी दिखाएगा, बातचीत करने की कोशिश भी कीजिएगा। देखिए, लगभग 18 तारीख से 18 अगस्त से ये एनएचएम कर्मचारी जो हड़ताल पे चले गए हैं और आज 5 तारीख को 19 दिन इनको हड़ताल पे गए हुए हैं और सरकार से इन्होंने मांग रखा है कि जो आपने वादा किया था उस वादों को आप पूरा कीजिए। लगातार इनका धरना प्रदर्शन हड़ताल चल रहा है। कल जो सामूहिक रूप से इन्होंने इस्तीफा दिया है, बेमेतरा से ये जो चौक है वहां पे से सेचोमो कार्यालय गए और सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है। इसके साथ साथ इनका अनोखा प्रदर्शन देखने को भी मिला है कि इन्होंने जो व्यापारी थे उनके भीख मांगकर प्रशासन को जगाने की कोशिश की। आप देख सकते हो कि ये जो लोग हैं हाथों में तख्ती लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं और एनएचएम कर्मचारी के 400 लोग हैं जो जिले को संभालते हैं। लगभग 8 लाख से भी जिले में ऊपर की पॉपुलेशन है। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? दास, जिला एनएचएम कर्मचारी। ये बताइए, आप लोगों ने अब इस्तीफा दे दिया हो, क्या उम्मीद है अब? हमसे अब तो यह आंदोलन और उग्र होगा। हम चाहते हैं कि अभी भी सरकार हमसे संवाद करे, बातें करे और बात करने से रास्ता निकलती है। सरकार हमारे ऊपर लगातार दंडात्मक कार्रवाई कर रहा है। यदि कार्रवाई के बदले वो हमारे मांगों में विचार करते और आदेश निकालते तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। लेकिन एक चीज भी है कि जिस तरीके से बदहाल व्यवस्था हो रही है स्वास्थ्य विभाग में, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है या आप लोग? हमने इससे पहले लगातार सरकार से 160 बार से आवेदन निवेदन ज्ञापन दिए, मंत्री से बात करने की कोशिश की, लेकिन हमारे कोई भी बातों पर उन्होंने अनसुना किया। इसीलिए ये स्थिति उत्पन्न हुई। हम अभी चाहते हैं कि हमारे जो 16,000 कर्मचारियों की सूद ले, मोदी की गारंटी में उन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर नियमितीकरण करूंगा, लेकिन आज 2 साल होने को है। सरकार किसी भी प्रकार से एनएचएम कर्मचारियों के लिए कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है जो हमारे सुरक्षित भविष्य हो सके, नियमितीकरण हो सके, ग्रेड भी मिल सके, लंबी 27% मिल सके। इसलिए ये स्थिति उत्पन्न हुई। तो देखिए, ये लगभग 19 दिन से यहाँ पे हड़ताल बैठे कुछ महिला कर्मचारी। मैडम, क्या नाम है आपका? रोशनी, ये बताओ कि अभी 19 दिन बीतने जा रहा है, क्या उम्मीद है कुछ बची सरकार से? अब हमारी उम्मीदें लगी रहेगी कि हमें नियमितीकरण ग्रेड के जो हमारे दर्शक की मांगे वो सरकार जल्द से जल्द पूरी करे। अगर नहीं करेंगे तो हम कंटिन्यू हड़ताल में बने रहेंगे। कितनी तक? राहुल, बने रहिएगा आप हमारे साथ। मैं रुख करूंगी रानूराज सरगुजा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रानू, अगर सरगुजा की बात करें तो वहां पर क्या कुछ अब इन एनएचएम कर्मचारियों का कहना है, क्योंकि 19 दिन बीत चुके हैं और अब यह मामला शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल, 19 दिन बीतने के बाद एनएचएम कर्मचारी जहाँ धरना स्थल है वहाँ है, लेकिन यहाँ पर एनएचएम कर्मचारी मौजूद नहीं है और बताया जा रहा है कि जैसे 25 लोगों को बर्खास्ती का नोटिस दिया गया, जिसके बाद सामूहिक जो इनको अपनी नौकरी से इस्तीफा देना है, जो कि अंबिकापुर में सोमवार को यहाँ के जो कार्यकर्ता एनएचएम कार्यकर्ता है वो सोमवार को अपना इस्तीफा सीएमएचओ को देंगे। लेकिन जो इनकी मांगे है, ये धरना स्थल से इन्होंने अलग अलग रूप से सरकार को जगाने की कोशिश, चाहे वो भिक्षावृत्ति हो या खून से लिखकर पत्र सरकार से अपनी मांगे को मानने की बात कही और लगातार ऐसा प्रयास करते हैं कि इससे पहले भी कहीं ना कहीं जो चुनाव जब था विधानसभा, तो भाजपा के मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं इनके लिए एक कॉलम रखा गया था कि 100 दिन के भीतर इनकी जो मांगे हैं उन्हें पूरी कर दी जाएगी और इनको रेगुलर कर दिया जाएगा। साथ ही जो इनकी वेतन वृद्धि है डीए वो 27% बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन बिल्कुल रानू, और जो वादा सरकार की तरफ से किया गया था इन कर्मचारियों को, उसी वादे को पूरा करने की मांग ये कर्मचारी कर रहे हैं। फिलहाल आप चारों का ही बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।